अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गोलकुंडा जिले बीजेपी के सदर वी पांडु यादव ने नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने वोटिंग की अहमियत और नए वोटरों को शामिल करने के बारे में बात की और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा स्कीमों के फवायद को भी उजागर किया। ये वाकया गोशा महल के महेश्वरी भवन में मुनक्किद हुआ। नारा भुवनेश्वरी की टीडीपी कारकुन के अहले खाना से मुलाकात। भुवनेश्वरी ने एम कोंडापुरम गांव कल्याणा दुर्गम देही मंडल कल्याणा दुर्गम हलके में पार्टी कारकुन रोडी नारायणप्पा के खानदान से मुलाकात की। नारायणप्पा 65 साल जो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी को बर्दाश्त न कर सके। नारा भुवनेश्वरी ने नारायणप्पा की तस्वीर को खराज तहसीन पेश किया। भुवनेश्वरी ने नारायणप्पा के अहले खाना को तसल्ली दी। भुवनेश्वरी जिन्होंने नारायणप्पा के खानदान को 3 लाख रुपए की माली मदद भी फराहम की। इफ्तिखार शरीफ की सरपरस्ती में जो एक कम्युनिटी लीडर, समाजी कारकुन है और शिकागो अमेरिका में रहने वाले हैं और एक कारोबारी आदमी और इंसान दोस्त और हिंदुस्तान के पहले और ओवरसीज दोहरी शहरी रखने वाले और शमशाबाद में उनका दूसरा घर भी है। M3 स्टूडियो गांधी भवन नामपल्ली हैदराबाद में MP गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मखदूम वसीम की जानिब से महफिल इनात पेश के और मेहमान खसूसी सैयद अब्दुल वाहिद उद्दीन, चीफ एडवाइजर TNRIF और CEO ग्लोबल इलेक्ट्रिकल ट्रिप बाजार हैदराबाद और एजाजी मेहमानों में अनस टूर्स एंड ट्रैवल्स के महमूद बिन जाफरी मिस्ट्री, मलिक वाहिद मलिक और नायब सदर तेलंगाना NRI फोरम के ऐसे बतौर तेलंगाना NRI फोरम इंडिया चैप्टर सदर और मिस्ट्री कंस्ट्रक्शन कंपनी सैयद अबुल हसन सादिक, जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन मौजूद रहे। ताहिर बिन हमदान सदर तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी ने अपने सहाफती बयान में कहा है कि उर्दू एकेडमी रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान के तौर पर नाफिज करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी और तमाम मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की जाएगी कि उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान के तौर पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की सरकारी जुबानी तरमीमी एक्ट 2017 मौरखा 2 दिसंबर 2017 जो मौरखा 27 अप्रैल 2018 से नाफिजुल अमल हो गई। इस सिलसिले में उन्होंने तमाम जिले कलेक्टरों और जिले अक़लियती बहबूद के ऑफिसरों को एक मकतूब जारी किया कि वो अपने मुतल्लिका अजला में तमाम सरकारी दफातर तंजीमों इदारों में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान के तौर पर लागू करने के लिए तेलुगु मीडियम आंगनवाड़ी स्कूल के मुमासिल उर्दू मीडियम आंगनवाड़ी स्कूलों के क़याम को यकीनी बनाएं और उर्दू लिसानी अक़लियतें जो रियासत में बड़ी तादाद में आबाद हैं उनकी सहूलत के लिए उर्दू में पब्लिक नोटिस और सर्कुलर मेमोरेंडम वगैरह का इजरा सरकारी दफातर व मदारिस व कॉलेजेस पर साइन बोर्ड्स पर उर्दू भी लिखवाएं। ताहिर बिन हमदान सदर तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी ने तेलंगाना RTC के VC और मैनेजिंग डायरेक्टर को एक अलग खत के जरिए दरख्वास्त की है कि TSRTC की तमाम बसों पर उर्दू में नाम लिखवाने अपने ज़ेर कंट्रोल तमाम मुतल्लिका अफराद को मुनासिब हिदायत जारी करें। वाज़ेह है कि रमजानुल मुबारक का महीना तेजी से करीब आ रहा और इसका आगाज 12 मार्च से होने का इम्कान है। रमजान की जल्द आमद के साथ ही चेयरपर्सन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मुतल्लिका अमले के साथ रज़ाक मंजिल वक्फ हज हाउस बिल्डिंग का मुआयना किया ताकि रमजान के दौरान हज हाउस मस्जिद में इफ्तार किए और नमाज में शिरकत करने वाले अज़ादारों की सहूलत के लिए जरूरी वसी इंतजाम किए जाएं। अखिल भारतीय युवाजना समेख्या AIYF तेलंगाना राष्ट्र समिति के ज़र एहतमाम रियासती महकमे सेहत तबी और खानदानी बहबूद ने महकमे सेहत से मुतालबा किया है कि वो इन प्राइवेट तशख़ीसी मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई करे जो उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे और महकमे सेहत को इसमें शामिल करने की हिदायत जारी करे। तशख़ीसी मराकज़ के डिस्प्ले बोर्ड्स में बीमारियों के टेस्ट की शरह डायरेक्टर B रविंद्र नायक ने AIYF टीम की अर्जी सौंपी है। इस मौके पर AIYF के रियासती सदर व जनरल सेक्रेटरी वलीउल्लाह कादरी और के धर्मेंद्र ने मुश्तरिका तौर पर बात की और रियासत भर में तशख़ीसी मराकज़ के मुंतज़मीन पर सालिस का किरदार अदा करने का इल्जाम लगाया। CPI नेशनल वर्किंग कमेटी के अरकान चाटा वेंकट रेड्डी ने मुतालबा किया है कि मरकजी BJP हुकूमत प्रोफेसर साईबाबा से माफी मांगे जिन्हें NDA हुकूमत के जरिए दायरे गैर कानूनी मुकदमात से होते हुए मोदी की तरह बरी कर दिया गया। उन्होंने सवालिया आवाजों को दबाने की कोशिश करने पर बीजेपी को कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जो पहले ही बहुत से लोगों को
اور گڑگاؤں اور غداری کے مقدمات میں قید کر چکی ہے. ان کو آئندہ پارلیمانی انتخابات میں ووٹ مانگنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مونوازوں کے ساتھ تعلقات کے بہانے دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر سائی بابا 90% معذور اور کچھ دوسرے لوگوں کو مرکزی و مہاراشٹر حکومتوں نے مہاراشٹر کے کچریلو تھانے علاقے میں گرفتار کیا. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నటువంటి 90% వికలాంగులైనటువంటి సాయిబాబా పైన మరో 5 పైన మావోయిస్టులతో లింకులు ఉన్నాయని, సంబంధాలు ఉన్నాయని కేసు పెట్టి మహారాష్ట్రలోని గచ్చిరోలి ఆ కోర్టులో కేసు దాఖలు చేశారు. పీడీ యాక్టులు అన్ని రకాల మరి యాంటీ గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి సెక్షన్లు పెట్టి ఏదో రకంగా మొత్తం మీద వాళ్ళని జైలు నుంచి బయట రాకుండా నిర్బంధించి కుట్ర కేసు పెట్టారు. ఎట్టకేలి గచ్చిరోలి కేసు జీవిత ఖైదు విధించి అయితే వీళ్ళు హైకోర్టుకి అప్పీల్ చేశారు. హైకోర్టు కూడా దానిపైన విచారణ చేస్తుండగానే మళ్ళీ అది పెండింగ్లో పెడితే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు. సరే, సుప్రీంకోర్టు మన హైకోర్టుకే తొందరగా తీర్పు చెప్పమని చెప్తే సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ప్రకారం హైకోర్టు 2 రోజుల క్రితం తీర్పు చెప్పింది. అసలు ఎవరైతే కేసులు పెట్టినారో పోలీసులు లేకుంటే ఈ ప్రభుత్వం తరఫు ఉన్నటువంటి న్యాయవాదులంతా కూడా వాళ్ళు సరి అయినటువంటి సాక్ష్యాధారాలు చూపించలేదు, వీళ్ళను ఈ కేసులో ఇచ్చిన అన్యాయం అని చెప్పి హైకోర్టు మొత్తం కేసును కొట్టేస్తూ నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. నేరారోపణ ఆధారాలు చూపించలేదని చెప్పి మరి ప్రత్యక్షంగా ఆరోపణ చేసింది. అయినా बीजेपी कोदंडा रेड्डी किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर ने कहा है कि LRS पर दिए गए दोनों बायो भी पिछली हुकूमत ने दिए हैं. JVO में कीमतें तय की गई हैं, जबकि KTR वजीर थे. तमाम गैर मजाज लेआउट, तालाब, तफवीज करदा जमीनें सरकारी जमीनें गैर कानूनी तौर पर की जाती रही. उन्होंने कहा कि क्या आप सोए हुए थे जब गैर कानूनी तरतीबें चल रही थी, या फिर आपने अपने लीडरों को लूट मार की इजाजत दे दी थी. साबिक वजीर MLA हरीश राव ने कहा कि अवामी हुक्मरानी में कलम बंदूक बन गई है, और कहा सहाफियों को सेक्रेटरीट में दाखिल होने की आजादी क्यों नहीं. और कहा रेवंत रेड्डी ने न सिर्फ अवाम बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी धोखा दिया है. वो अपने 3 माह के दौरे हुकूमत में अवाम और कांग्रेस पार्टी को धोखा दे रहे. BRS के कई लीडरों ने वावेरा राजू रविचंद्र को मुबारकबाद दी, जो मुत्तफिका तौर पर राज्यसभा के लिए दोबारा मुंतखब हुए थे. स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन अंजनेलू गौर, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साबिक चेयरमैन गेलू श्रीनिवास यादव, BRS कायदीन तुंगाबालू और जिनगैया ने हैदराबाद बंजारा हिल्स MLA कॉलोनी में MP रविचंद्र की रिहाइशगाह पर शाइस्तगी से मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. साबिक वजीर व MLA विमला प्रशांत रेड्डी, जिन्होंने रियासत के 25 लाख LRS इस्तेफादा कुनिंदगान पर तकरीबन 20,000 करोड़ का बोझ डालने के कांग्रेस हुकूमत के फैसले के खिलाफ हल्का बालकुंडा में एहतजाजी धरना प्रोग्राम में हिस्सा लिया. लीडरों, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों और अवाम ने शिरकत की है. धरने पर साबिक वजीर MLA विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि हमने इतने दिन सब्र किया, अब खेल शुरू हो गया है. हुकूमत की गलतियों का शिकार भी आज से शुरू हो गया है. कांग्रेस झूठे वादे करके इख्तिदार में आई. उन्होंने कहा है कि हमें इख्तिदार में आए 1 माह भी नहीं हुआ था, और अब आप जिन 100 दिन का जिक्र किया है वो भी गुजर रहे हैं. जब तक अवाम से किए गए वादों पर अमल नहीं होता, हम अवामी मुकामात पर एहतजाज जारी रखेंगे. तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद के राष्ट्रपति निलायम में दस्तकारी नुमाइश का इफ्तिताह किया. गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि ये नुमाइश हिंदुस्तानी हैंडलूम और दस्तकारी की मतनू रिवायात को जाहिर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है, जिससे मुल्क भर के कारीगरों की गैर मामूली सलाहियतों और महारतों को उजागर किया जाता है. उन्होंने मजीद सभी से अपील की कि वो राष्ट्रपति निलायम का दौरा करने के मौके से फायदा उठाएं और खुद को हिंदुस्तानी तारीख, सकाफत और फन की खूबसूरती में गर्क करें. इफ्तिताह से कबल राष्ट्रपति निलायम में विजिटर्स फैसिलिटीज और दीगर हैंडलूम नुमाइश का अमली तौर पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और गवर्नर और वजीर बराए ट्रांसपोर्ट को BC वेलफेयर हुकूमत तेलंगाना ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की.
आदिलाबाद जिले के उर्दू मीडियम बीएड और डीएड के उम्मीदवारों और ट्रेंड टीचर्स यूनियन के मेंबरान ने चारशंबे के रोज जिला एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर के रूबरू धरना देते हुए डीएससी 2024 के नोटिफिकेशन में उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि जिले में उर्दू मीडियम में सिर्फ 3 पोस्टें अलॉट की गई। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से उर्दू मीडियम जायदादों को रोस्टर के तहत SC, ST और दीगर तबकात के लिए रिजर्व किया जा रहा और रिजर्व जायदादों पर SC, ST और दीगर तबकात के उम्मीदवार न होने से रिजर्व जायदादों को पूर्ण नहीं किया जा रहा और असातिज़ा की कमी की वजह से तालिबे इल्मों को नुकसान हो रहा। उन्होंने बैकलॉग जायदादों को डी रिजर्व करते हुए आम जुमरे में शामिल करते हुए उर्दू मीडियम उम्मीदवारों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। उर्दू मीडियम एस्पिरेंट यहाँ पर डी ऑफिस में आज जमा हुए हैं। जो नोटिफिकेशन आया है मेगा डीएससी का, जिसमें आदिलाबाद में प्रीवियस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही पोस्ट बताए गए, जिसके अंदर 3 पोस्ट सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी को आए, बाकी के पूरे रिजर्व रह गए। अगर डाटा देखा जाए तो डाटे के हिसाब से कई वैकेंसी से 20 साल से तकरीबन 2003 से लेकर आज तक 41 पोस्ट जो बताए जा रहे हैं वही पोस्ट है। ना डी ऑफिस से कोई नए पोस्ट की मांग की गई है, ना यहाँ से कुछ लिखकर हायर अथॉरिटी को दिया गया है कि यहाँ पर उतने सालों से तकरीबन सीएम रेवंत रेड्डी ने रैतु निश्तम ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत किसानों के साथ खड़ी रहेगी, चाहे खुश्क साली कितनी ही मुश्किल में क्यों न हो। और वजीर आला ने कहा है कि रियासत में खुश्क साली की सूरत हाल है और हमें मिलकर खुश्क साली का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 साल से मुनासिब बारिशें न होने की वजह से आबी ज़खायर में पानी कम हो रहा, इस वजह से तमाम इलाकों में पानी का मसला संगीन है। उन्होंने कहा कि करीमनगर, खम्मम, नलगुंडा और महबूब नगर इलाकों के किसान और कायदीन आबी ज़खायर से पानी छोड़ने का मुतालबा कर रहे। उन्होंने तमाम किसानों से सूरत हाल को समझने की अपील की। वज़ीर आला ने कहा इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि आने वाले मौसम गर्मा में पीने के पानी का कोई मसला ना हो और हम इसके लिए हर तरह की कोशिश कर रहे। राजेंद्र नगर मंडल से रेवेन्यू ऑफिशियल्स सर्वे के लिए मूसी रिवर प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए थे। यहाँ सर्वे नंबर 112 AB हैदरगुड़ा विलेज राजेंद्र नगर में कई कॉलोनीज है जिसमें 30 साल से बसे हुए हैं, जैसे हैदर इंक्लेव, ऑफिसर्स कॉलोनी, जना चैतन्या। यहाँ के बाशिंदे परेशान हैं अपने घरों को लेकर जो बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं और बगैर कोई नोटिस, कोई प्लान के यहाँ के मकानात तोड़ने की साजिश की जा रही है और इसका खमियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ रहा। चीफ मिनिस्टर का बड़ा ख्वाब है कि मूसी रिवर को थॉमस रिवर के तौर पर बनाए, जो कि लंदन में वाक़ है, लेकिन लंदन में गरीब आवाम नहीं रहती। यहाँ गरीब मेहनत कश लोग रहते हैं जो अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगाकर यहाँ मकान बनाए हुए हैं। सीएम से अदबन गुजारिश की गई है कि गरीब आवाम का बिना नुकसान किए अपने सपने को पूरा करें। राजेंद्र नगर मंडल एरिया में हैदर एनक्लेव सराउंडेड बाई ऑफिसर कॉलोनी, ये पूरे रिहायशी एरिया में 2 तारीख को सुबह के 9 और 10 के दरमियान जो अथॉरिटीज़ आए थे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ विथ पुलिस प्रोटेक्शन आके वो लोग ने जो है डिमोलिशन किया है और बड़े बड़े मशीन्स रखे और हम लोगों को कोई इंटीमेशन ना तो रिटर्न मिला है, ना वर्बल इंटीमेशन मिला है, ना कोई आके बोले कि भाई आप लोग घर खाली करो, हम लोग घर तोड़ने जा रहे हैं, ये भी नहीं बोला गया। तो कम से कम जो जुल्म, जो अफेक्टेड लोग हैं, अपनी जान बचा के तो भी बाहर जाते थे। घरां टूट गया वो तो अलग बात है, मगर कुछ लोग, बच्चे जो हैंडीकैप थे, वो लोग घर के अंदर थे बेचारे, वो जो है बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये तोड़ के भी जो है ना 6-7 दिन हो गया है। तो अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, हम लोगों को पूरा राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर फाइल करेंगे, आपको बताना पड़ता है ये एरिया में ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट या बफर जोन में जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है, हम आपको बताइए। हमको अगर कंपनसेशन नहीं भी मिल रहा वो भी बताइए, ताकि हम जो है किसी को जो है आवाज़ उठा सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। हम लोग ने सब वोट डाला है, वोट किसको डाला, आज एक पार्टी है, कल एक पार्टी है, मगर हमने वोट डाला जो हमारा कानूनी हक है, हमने उसको एग्जीक्यूट किया है। अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग वोट डालने से पहले ये बोला जाता भाई ये पूरा एरिया में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो हो सकता है हम सोचते थे, हम बेच लेते थे घर, हम जो है प्लॉट बेच लेते थे, मगर हमको उसका मौका नहीं दिया गया। और ये टोटल जो लैंड है 112 राजेंद्र नगर मंडल के अंदर जो हैदरगुड़ा हैदर इंक्लेव जो हमारा जो सोसाइटी है, ये
اس کے اندر تقریباً ایک 200-300 مکان بنے ہوئے ہیں جس کے کچھ بارڈرس کے ایریاز کو ہے گورنمنٹ آفیشیل جو ہے وداؤٹ اینی انٹیمیشن جیسا بھائی نے بتایا کہ اس کو ڈیمولش کرنا شروع کر دیا ہے. یہاں پہ پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ دا ہول لینڈ بلانگس ٹو مسٹر رمیش اور ان کے گرینڈ سن جو ہے رام بابو ہے, وہ لوگ الائیو ہے, وہ لوگ NOC دیے, وہ لوگ رجسٹری کیے, اور موسٹ آف دا ہاؤس اونرس کا جو ہے اسسمنٹ ہے, الیکٹریکل بلس ہے, اینڈ دے آر انجوائنگ دا اونرشپ سنس لاسٹ 20 years without having any interference, without giving any notice. آل آف اے سڈن 2 مارچ کو جو ہے گورنمنٹ آفیشیل آ کے جو ہے ڈیمالش کرنا شروع کر دیا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے کوئی نیند میں تھے, کسی کو اطلاع نہیں تھی, جب آ کے دیکھے 11 بجے تک تو لوگ ڈر کے بھاگ گئے یہاں سے. ہم لوگ جب آئے پورے 50-60 لوگ تو ڈر کے بھاگ گئے. تو ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ وی آر ود دا گورنمنٹ اف دے آر ڈیولپنگ حیدرآباد بیوٹیفیکیشن 49 کلومیٹرز کا اسٹریچ بنانا چاہ رہے, کچھ کرنا چاہ رہے. یہ موسیٰ ندی نہیں ہے, یہ دوسری عیسیٰ ریور بول کے ہے, یہ موسیٰ ندی سے کنیکٹڈ ہے, اس میں لمیٹڈ واٹر کا فلو ہے. تو یہاں پہ جس طریقے سے پروموٹ اور ڈیولپ کرنا چاہ رہے, یہ سراؤنڈنگ میں بہت سارے ولاس ہے, ریچمنڈ ولاس وغیرہ, ہو سکتا ہے ان کے انفلوئنس میں آ کے یہ ایریا کو لوگ پارک بنانا چاہ رہے. وی آر ود دیم, نو پرابلم, بٹ ہمارے کو انٹیمیٹ کریے, ہمارے کو انفارم کریے کہ ہمارا جو ہے جس کا جو پلاٹ جا رہا ہے 100 گز ہے یا 200 گز 300 گز پہ جس کا مکان ٹوٹ رہا ہے, اس کو کمپنسیشن میں کہیں پہ آپ حیدرآباد سٹی لمٹس کے اندر کہیں جگہ دے رہے ہیں, یا یہاں کی جو گورنمنٹ والی چاہیے انٹو 4x یا 5x دے رہے ہیں, یہ کرنا ضروری ہے. ہم آج انٹیمیٹ کر رہے ہیں پورے اونر سوسائٹی کے ملا کے کہ آئندہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ آفیشیل ادھر آ کے توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وی ول ریبل ود دیم اینڈ وی ول اسٹاپ دیم بائی فورس اینڈ وی ول سیکریفائز آور لائف بیکاز دس از آور ہارڈ ارننگس. اور ہمارے پاس یہ گھروں کے علاوہ, اس زمین کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. ہم کسی کا کوئی چوری کرے تو نہیں ہے, ہم ایک لیگل پراپرٹی خریدے ہوئے رمیش جس کے ان کا انتقال ہو گیا, ان کے رام بابو ہے, ان کے گرینڈ سن ہے, ان لوگوں سے لیے ہوئے پٹے کی لینڈ ہے, یہ گورنمنٹ لائن نہیں ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر ان ایچ اینڈ ایوری ڈاکومنٹ اٹ از مینشن, اٹ از ناٹ این اسائن لینڈ, اٹ از اے پٹا لینڈ, اینڈ پٹا لینڈ کو کنورٹ کر کے ریگولر کرا کے جو ہے اس کو ایک پلاٹس بنائے ہوئے ہیں. اس کے ڈاکومنٹ میرے پاس جو ہے پورے ہیں. اس چیز میں جو ہے 15-20 سال کے ریکارڈس ہیں. سارے ڈیٹیلس جو ہے ہمارے آفس میں وغیرہ پریزنٹ کریں گے. لیکن ہماری گزارش ہے کہ ہمارے کو بیٹھ کے جو ہے یہ سبجیکٹ کے اوپر ڈسکس کرنے کا موقع دیجیے. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کو کہیں پہ لینڈ دے دیجیے, یا ہمارے کو اس کا جو کمپنسیشن دے سکتے ہیں وہ کمپنسیشن. گزارش ہے جیون ریڈی صاحب سے, اسد الدین اویسی صاحب سے, پرکاش گوڑ صاحب سے, اور ریلیونٹ جتنے بھی گورنمنٹ آفیشیلس ہے اور بیوروکریٹس ہے کہ وی آر سٹیزنس آف انڈیا, وی آر ریسیڈنٹ آف دس پرٹیکولر ایریا حیدر انکلیو, جو کہ راجندر نگر منڈل میں آتا. سنس لاسٹ 40 سال سے تو میں ووٹ ڈال رہا ہوں, میرے والدین ووٹ ڈال رہے ہیں, جتنے بھی لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں. کہ پھر اس قسم کا ہمارے پاس جو ہے دریاچار ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری جو لیگل آئیڈینٹی ہے اس کو جو ہے آپ بغیر انفارم کرے جو ہے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے کو فیور میں لیجیے, فیور میں لے کے اس کو جو ہے آپ آگے بڑھائیے. وی ول سپورٹ دا گورنمنٹ فار بیوٹیفیکیشن آف حیدرآباد. ہم چاہ رہے ہیں کہ حیدرآباد اچھا رکھنا, سیکیور رہنا, سیف رہنا. لیکن آپ کسی کے اوپر جو ہے, کسی کے گھر کے اوپر جو ہے ظلم کر کے کسی کو جو ہے کسی کی جائیداد کھینچ کے جو ہے اب یہ سب ذاتی پراپرٹی ہماری جو اونرشپ لینڈس ہے, اونرشپ ہاؤسز ہے, اس کے اوپر جو ہے آپ قبضہ کر کے بیوٹیفیکیشن پارک بنائیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے لیے ہم پروٹیسٹ کریں گے. ہو سکتا ہے ہم سیکریٹریٹ بھی جائیں گے, ہو سکتا ہے ہم پارلیمنٹ تک بھی جائیں گے, دھرنا جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک جائیں گے. So this is a warning for the government. Please take serious actions against the culprits who have demolished everything without informing to the owners. Thank you very much. آبپاشی کے وزیر کیپٹن اتم کمار ریڈی نے جل سودھا میں نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی کی NDSA ایکسپرٹ کمیٹی کے چیئرمین چندر شیکھر اور دیگر ارکان سے ملاقات کی. پرنسپل سیکرٹری راہل بوجا, اسپیشل سیکرٹری پرشانت پاٹل, ENC انل اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ وزیر آبپاشی نے ماہر کمیٹی کو کالیشورم پروجیکٹ کے میڈی گڈا, نارام اور سنڈیلا بیرجوں کے بارے میں تفصیلی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا. انہوں نے ماہر کمیٹی کو 21 اکتوبر 2023 کو میڈی گڈا میں ستونوں کے گرنے کے مسائل کی بھی وضاحت کی. PCC FFCA اور نوڈل آفیسر MC پرگین کے ذریعے سڑک کے پروجیکٹوں کی پروسیسنگ کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی گئی, جس میں پنچایتی راج R&B NHAI کے ذریعے لیفٹ ونگ انتہا پسندی LWE سڑکیں شامل ہیں. آنیا بھون میں سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت ایجنسیاں وزیر برائے جنگلات کی ہدایت پر ماحولیات کونڈا سریکھا نے یہ جائزہ اجلاس منعقد کیا. منچریال کے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر آصف آباد, نرمل, کاماریڈی, بھوپال پلی, وقار آباد, رنگا ریڈی, عادل آباد, ملگو کے ساتھ متعلقہ SEEE نے اجلاس میں شرکت کی. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ترجمان چناب ویلی زون اجیت بھگت نے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ ہم
जोगिंदर सिंह के वालिद श्री शादीलाल भगत रिटायर्ड फौजी नायब सूबेदार के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हैं और प्रेव्ट डोडा के राय रिहायशी पर हम दुख के इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ खड़े हैं और मरहूम के अहले खाना के लिए दुआ करते हैं कि पसमानदगान को ये नाकाबिल तलाफी नुकसान बर्दाश्त करने का जो मौका दिया है उसमें सब्र दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस मरहूम के खानदान के साथ खड़ी है। इसके अलावा चिनाब वैली जोन के नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान मरहूम के खानदान के साथ खड़े हैं। एक फ्लैग मार्च पुराना पुल से पिलर नंबर 68 तक निकाला गया। फ्लैग मार्च में डीसीपी साउथ वेस्ट जोन के एडिशनल डीसीपी और एसीपी कुलसुमपुरा डिवीजन के साथ दीगर पुलिस का अमला मौजूद रहा। डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात भी बताई। आज साउथ वेस्ट जोन में हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ वेस्ट जोन में फ्लैग मार्च कराया। पैरामिलिट्री फोर्स हमको सीएसएफ दिया। ऑलरेडी हम इलेक्शन के बारे में हमारा बॉर्डर चेक पोस्ट 2 दिन पहले ऑलरेडी इलेक्शन चेक पोस्ट भी स्टार्ट हुआ विद सीएसएफ फोर्स एंड लोकल फोर्स से। आज पुराना पुल से अभी यहाँ तक ये गुड़मलकापुर पुलिस स्टेशन एरिया में अभी फ्लैग मार्च कराया पूरा हमारा लोकल पुलिस कुलसुमपुरा सब डिवीजन पुलिस और सीएसएफ पुलिस टोटल 100 मेंबर्स से एरिया में फ्लैग मार्च करे। हर एक 2 दिन में नेक्स्ट ये गोलकोंडा एरिया में आसिफ नगर एंड गोशामल एरिया में भी फ्लैग मार्च कराते पूरा। नेक्स्ट इलेक्शन टाइम में पीसफुल होना बोल के पब्लिक में थोड़ा ये भी पब्लिक सिक्योरिटी अच्छा है दिखना बोल के पूरा आज फ्लैग मार्च कराया। पूरा पब्लिक सपोर्ट से पूरा पार्टी सपोर्ट से मीडिया सपोर्ट से भी इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बोल के ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। गैरत वेन ओवन बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर बराए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने उभरती हुई ख्वातीन कारोबारियों से खिताब किया और उन्हें वी अल्फा प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट्स पेश किए। चियोंग एलुमनी प्रोजेक्ट का फंड चेविंग गुरुकुल फेलोशिप की एलुमनी डिप्टी राउला को मुख्तस किया गया था। उसे आगे अदा करने के जज्बे में और राउला ने वी हब के वी अल्फा प्रोग्राम के लिए फंड की हिदायत की है। वी हब और यू के गवर्नमेंट के चेविंग एलुमनी प्रोजेक्ट फंड के ताउन से 2 हफ्तों के दौरान वी अल्फा प्रोग्राम ने 12 कॉलेजों के 17 टीमों की मदद की जिनमें कुल 53 तालिबे इल्म कारोबारी अफराद थे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का बरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।